हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। इससे बी पार्ट में नेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गेट के भी एग्जाम में बहुत सारे चैनल से पूछ लिए जाते हैं मैचिंग के क्वेश्चन या एक्टिव पैसिव से कोरिलेट कर दिया जाता है। तो अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सिलेक्टिव परमिएबल dynamic structure. They are barrier inside outside the cell for some specific molecule. ओके तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो हमारे पास है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल इनसाइड टू आउटसाइड या तो चैनल प्रोटीन से जाती है या लिपिड बाइलेयर से सीधे डिफ्यूज हो जाती है। ओके दूसरा कॉन्सेप्ट इसका वेरियस पोलर मॉलिक्यूल आयन शुगर अमीनो एसिड and nucleotides secondary metabolites that cross slowly synthetic lipid bilayer। यानी कि देखा गया सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर में कुछ मॉलिक्यूल लिपिड बाइलेयर से डायरेक्टली क्रॉस कर जाते हैं। कुछ फास्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट में देखें, लिपिड बाइलेयर allow water and non-polar molecule to transported by simple diffusion process। अब सिंपल डिफ्यूजन में दो चीजें हैं, इसमें कभी कभी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स का भी रोल होता है। ठीक है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। तो वहां पर जैसे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो बाई फैसिलिटेट डिफ्यूजन से होता है। देन स्पेशल ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड स्पेसिफिक चैनल, वाटर चैनल एक्वापोरिन प्रोटीन। इसको ध्यान से याद कर लीजिए। वाटर के लिए हमारी सेल में एक्वापोरिन नाम की प्रोटीन्स होती हैं। एक्वापोरिन प्रोटीन से सी पार्ट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बुक लेनेंजर से आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसी के साथ साथ एबीसी ट्रांसपोर्टर है। यहाँ पर एबीसी ट्रांसपोर्टर का रोल ड्रग रेजिस्टेंस में देखा गया है। कैंसरस सेल में इससे ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है। यू हैव क्लियर। अब हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी रिक्वायर नहीं होती, सेलुलर एटीपी की जरूरत नहीं होती है। ओके लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर्ड सेलुलर एटीपी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके अब हम लोग बात करते हैं, एक डायग्राम है यहाँ पर जो ये सारी थ्योरी के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ओके यू हैव क्लियर। देखिए यहाँ पर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहीं से मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं। कई बार सी पार्ट में यही डायग्राम स्कैन कर दिया गया है बुक से आपके क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे पहला हमारा हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सम स्टेरॉयड आपके हार्मोन्स। ठीक है तो ये डायरेक्टली क्रॉस कर जाते हैं लिपिड बाइलेयर को और बहुत फास्ट सेल के अंदर मूव कर जाते हैं। तो हाइड्रोफोबिक सिटी पर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है फास्ट और उसकी साइज पर। ये चीज ध्यान से याद कर लीजिएगा। दूसरा सम अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट स्लोली बाय लिपिड बाइलेयर। उसमें H2O है, यूरिया है, ग्लिसरॉल है। ये एग्जांपल एक जगह आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है तो इस प्रोसेस से ये मॉलिक्यूल थोड़ा स्लो मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के अंदर। ओके लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल, इसमें सुक्रोज है और क्या है आपका, मान लिया ग्लूकोज है और भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत स्लो ट्रांसपोर्ट होते हैं कैरियर मीडिएट प्रोटीन से। और बहुत सारे आयंस हैं जिनका डिफ्यूजन नहीं हो पाता लिपिड बाइलेयर से, जैसे सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम आयन, ओके क्लोराइड, मैग्नीशियम आयन। ये सब आयंस जो हैं एक बाई चैनल से ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनका स्पेसिफिक चैनल्स होता है मेम्ब्रेन में। और कुछ इसमें आयंस ऐसे हैं जिसमें सेलुलर एटीपी रिक्वायर्ड होती है, उनको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। यू हैव क्लियर। ओके
अब हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर की। ओके, तो सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर की बात हो गई। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दे रिक्वायर सेलुलर एटीपी। ओके, ये देखिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कई टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसमें पी टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एफ टाइप, एबीसी ट्रांसपोर्टर। तीनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप देखिए एटीपी यूटिलाइज की जा रही है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दें कि कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट होते हैं। इनका रोल क्या है, इसमें एटीपीएस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एटीपी हाइड्रोलाइसिस में और सेल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को मेंटेन करने में। ओके, तो सम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन